नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो डेज होते हैं ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है एनवायरनमेंट रिलेटेड डेज पे ही पूछा जाता है। मतलब इन्हीं से ही होते हैं अधिकांशतः। वैसे तो क्वेश्चन और भी होते हैं, जैसे आपसे श्रमिक दिवस, किसान दिवस, ये दिवस, वो दिवस, कई सारे पूछ लेंगे। लेकिन जो थीम वगैरह पूछी जाती है ना, वो इन्हीं डेज की पूछी जाती है। मतलब और ये ज्यादातर फोकस एरिया होता है जो भी हमारे एग्जामिनर जो क्वेश्चंस बनाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो इन पर हमें सबसे ज्यादा फोकस भी करना होता है। दूसरा, ये जो डेज है, आप अगर एसीएफ का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके एनवायरमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज डेज हमें पढ़ना होता है। आप अगर किसी आरएस या दूसरे एग्जाम भी दे रहे हैं तो आपके लिए भी ये काम का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी मंथ में एनवायरमेंट रिलेटेड कोई डेज है नहीं, मतलब जिनको हमें पढ़ना चाहिए। मतलब और भी है ऐसे, तो यूथ डे है, बालिका दिवस है, सेना दिवस है, ये सारे आते हैं। लेकिन हमें जो बात करनी है वो एनवायरमेंट रिलेटेड डेज पर बात करनी है। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन है कि एक रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और 1985 में ये फोर्स में हुआ था, मतलब यानी कि लागू हो गया था। तो इसी की याद में 1975 में जब ये लागू हुआ था, 2 फरवरी 1971 की इसी की याद में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हो गई थी। तो इस बार की जो थीम है इसकी, वो है आपकी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। दोनों चीजें आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना। वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम है, और ये दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से रिलेटेड। क्योंकि कंटिन्यूअसली आर्द्र भूमियां स्थल का एक ऐसा परितंत्र होती है जहां जल और स्थल दोनों में, मतलब जल और स्थल के मध्य का क्षेत्र होता है, जहां दोनों में ही बायोडाइवर्सिटी बहुत व्यापक लेवल पर, अच्छी खासी लेवल पर होती है। और इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, मतलब इनको इतना नुकसान हो रहा है कि हम कंटिन्यूअसली, जैसे पानी जो बहकर आ रहा है खेतों से, रसायन से लेकर आ रहा है, तो कभी जल क्षेत्र में एक दिक्कत क्रिएट हो रही है, तो कभी उस स्थल वाले क्षेत्र को हमने एग्रीकल्चर लैंड के रूप में काम में ले लिया, तो वो खत्म होता जा रहा है। तो हमारे भारत में वर्तमान में 37 आर्द्र भूमियां है। ठीक है, आपको ये जो मैप देख रहे हो, इस मैप में आपको 27 आर्द्र भूमियां मिलेगी। और फिर इस जो दिन मनाया गया था 2020 में, उस दिन 10 आर्द्र भूमियां और जोड़ दी गई। मतलब ठीक है, तो 10 आर्द्र भूमियां और जोड़ी गई, तो इसका मतलब हो गया टोटल 37। ये आर्द्र भूमियां, मतलब जो रामसर साइट में, आर्द्र भूमियां तो कई सारी है, लेकिन रामसर साइट का जिनको दर्जा प्राप्त है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ केवल। ठीक है, तो ये रामसर कन्वेंशन के तहत जिनको दर्जा मिलता है वो। तो ये 10 नई रामसर साइट्स जो है, ये है नंदूर मधुमेश्वर, जो महाराष्ट्र की पहली रामसर साइट है। केशवपुर मियानी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नांगल जो है वो पंजाब में है। जबकि नवाबगंज, पृथ्वी, पार्वती, आगरा, समन और समसपुर, सेंडी और सरसाई नवर जो नाम से जगह है, ये यूपी में पड़ती है। तो ऐसे करके यूपी में आप देखोगे तो 6 तो ये नई जुड़ी है, और उसके बाद में एक यूपी में पहले से है, अपर गंगा करके। तो टोटल यूपी में 7 है, और ये सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हमारे भारत में यूपी में ही है। जबकि सबसे बड़ी रामसर साइट जो है वो हमारी 27वीं रामसर साइट है, सुंदरबन। ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। ठीक है, उसके बाद में फेब मंथ में एक और दिवस का आयोजन किया जाता है, और वो है आपका इंटरनेशनल पोलर बियर डे। ठीक है, याद रखना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल पोलर बियर डे, ये जो डेज है, मेरा रेफरेंस रहेगा एनविस की साइट। ठीक है, वहां पर जो चीजें दी हुई है उनसे रिलेटेड, उन पर जो मेंशन चीजें हैं उनसे रिलेटेड मैं बातें करूंगा। ठीक है, और साथ ही जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो आते रहेंगे उनकी भी हम बातें करते रहेंगे। उसके बाद में 27 तारीख का हो गया इंटरनेशनल पोलर बियर डे। तो 28 तारीख को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल नेशनल साइंस डे। ठीक है, हमारे सीवी रमन साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, उनकी याद में, इंटरनेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है, और इसकी थीम है वुमन इन साइंस। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी, और 2014 से ये दिवस जो है वो रेगुलरली मनाया जा रहा है। मतलब इसमें जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मना रहे हैं। इस बार की थीम है सस्टेन ऑल लाइफ ऑन अर्थ, या नीचे आप हिंदी में देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना, यानी कि जितने भी पृथ्वी पर जो जीव हैं उनके जीवन को बनाए रखने से रिलेटेड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे।
की थीम है सस्टेन ऑल लाइफ ऑन अर्थ। उसके बाद में आता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एक्चुअली आप कहोगे कि सर ये क्यों, मतलब ये तो एनवायरमेंट रिलेटेड डेज नहीं है, लेकिन एक्चुअली समानता को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ महिलाओं के उनके क्षेत्र में, जो किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का जो योगदान है, एक तरीके से अवेयरनेस के लिए हमें नॉर्मली याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है, जो इस बार की थीम थी ईच फॉर इक्वल। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद में 14 मार्च 2020 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। इस बार की थीम थी वुमन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस बार की जो थीम रखी गई थी इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, नदियों के लिए, तो वुमन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, WWC, ये याद रखना है। ठीक है, 2020 की थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स की। 14 मार्च 2020 को यह दिवस मनाया गया था। फिर आता है आपका 20 मार्च का वर्ल्ड स्पैरो डे, और इस वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम थी आई लव स्पैरो। ठीक है, ये भी याद रखना। स्पैरो मतलब जो हमारी चिड़ियां, जो घरेलू चिड़ियां होती है ना, इसको लेके ये दिवस मनाया जाता है। दिल्ली का राज्य पक्षी भी इसे घोषित किया गया और हमारे घर घर में मिल जाएगा गौरैया, काफी इंपॉर्टेंट बर्ड है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से कंटिन्यूसली इस बर्ड पर काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब इनकी संख्या रेगुलरली डाउन होती जा रही है, दिल्ली वाले क्षेत्रों से इनसे बिल्कुल खत्म हो गई है। आप देखोगे आपके गाँव में भी थोड़ी थोड़ी कम हो गई होगी, अगर आप जयपुर या आसपास के शहरों के आसपास रह रहे हैं तो वहां पर भी स्पैरोज की संख्या कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। उसके बाद में आता है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के साथ साथ ही वर्ल्ड प्लांटिंग डे भी और वर्ल्ड वुड डे यानी कि लकड़ी दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। 21 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 मार्च को आता है आपका वसंत विषु। अगर मैं वसंत विषु की बात करता हूँ, ये वाला इक्विनॉक्स, तो सूर्य जो है वो कर्क वो विषुवत रेखा पर आ जाता है। इस समय कंटिन्यूसली सूर्य 22 दिसंबर के बाद में उत्तरायण होने लगता है, और उत्तरायण होते होते वो विषुवत रेखा तक पहुंच चुका होता है। तो ये दिन आ जाता है आपका 21 मार्च का, क्योंकि 21 मार्च को वो विषुवत रेखा पर एकदम सटीक उसकी सीधी किरणें विषुवत रेखा वाले क्षेत्रों में पड़ती है, और दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और इस वाले क्षेत्र में, विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में या 0 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र में, आज आप देखोगे तो इस वाले इलाके में सबसे ज्यादा जैव विविधता है, सबसे घने जंगल आपको यहीं मिलेंगे। अमेजन वर्षा वन वगैरह आप देखोगे, कॉन्गो रिवर बेसिन, इंडोनेशिया वाले वन वगैरह, ये सारे के सारे आपको यहीं पर मिलते हैं, सबसे घने जंगल जहाँ जैव विविधता भी सबसे ज्यादा है। इसी रूप में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ताकि आने वाले पीढ़ी को पेड़ों के और वनों के महत्व को उजागर किया जा सके, उन्हें वनों से जोड़ा जा सके। तो इस बार की जो थीम रखी गई थी वो थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि वन और जैव विविधता, इस बार की थीम थी। उसके बाद में 21 मार्च के जस्ट अगले दिन 22 मार्च, और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस या विश्व जल और सैनिटेशन दिवस, यानी कि वाटर एंड सैनिटेशन डे। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया था। यूएन वाटर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जरिए इसको संचालित मनाया जाता है, अवेयरनेस फैलाई जाती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पानी को कंजर्व करने के लिए जागरूक किया जाता है लोगों को। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है 23 मार्च, और 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है, ये मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई थी, उसी की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार की जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एंड वाटर। अब ध्यान से सुनना, इसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, और जस्ट अपोजिट इसके अगले दिन की थीम याद रखना है हमें। देखो, विश्व वाटर डे है तो पहले वाटर को आपको पहले लाना है, और फिर जब 23 तारीख की बात हो तो फिर आपको क्लाइमेट को पहले लाना है, मौसम पहले लाना है, और उसके बाद में वाटर ले जाना है। ठीक है ना, ये याद रखना है। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका भी रहेगा, अगर वाटर दिवस की बात करो तो वाटर पहले फिर क्लाइमेट चेंज, और अगर मौसम की बात करो तो पहले क्लाइमेट और फिर वाटर आपको याद रखना है। ठीक है, और इससे पहले आप फॉरेस्ट वाला दिन है तो फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी हो गई। ठीक, इस तरीके से याद रख लेना इसको। उसके बाद में देखो, अर्थ आवर डे मनाया जाता है मार्च मंथ के अंतिम शनिवार को। ये अंतिम शनिवार कुछ भी हो सकता है, किसी भी डेट को हो सकता है, हर साल बदलता है। तो इस तरीके से अर्थ आवर डे जो है वो इस बार 28 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था।
इस बार जो डे सेलिब्रेट किया गया था ये 28 मार्च को मनाया गया। मनाए जाने का शुरुआत हुई थी 2007 से वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWFN के द्वारा इसको सिडनी से शुरू किया गया था। पहली बार इसको सिडनी में सेलिब्रेट किया था, उसके बाद से पूरे विश्व में इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा है। टाइम रखा जाता है इसमें 8:30 बजे का। रात को जो भी लोकल टाइम हो 8:30 बजे का, उस लोकल टाइम के अनुसार सभी लोग अपने घरों में 1 घंटे के लिए बिजली बंद रखेंगे। तो 28 मार्च को 60 मिनट के लिए 8:30 बजे, ठीक है, अंतिम शनिवार को, हमेशा मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम थी वो थीम थी कनेक्ट टू अर्थ, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद में अप्रैल आ जाता है और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी जो भी हेरिटेज है यूनेस्को इसे मनाता है, और हमारी जो भी हेरिटेज है वो नेचुरल भी हो सकती है, वो कल्चरल भी हो सकती है, वो मिक्स हेरिटेज भी हो सकती है। इसलिए हमें याद रखना है कि इस 18 अप्रैल के दिवस को विश्व धरोहर के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 38 यूनेस्को की विश्व विरासतें हैं, जिनमें से एक मिक्स्ड में है, कंचनजंगा, आप जानते होंगे उसको। उसके बाद में 7 जो है वो प्राकृतिक है, इनमें से एक हमारे केवला देव जो है ये आता है राजस्थान में, और 30 सांस्कृतिक है, जिनमें हमारे राजस्थान में जयपुर का परकोटा, जयपुर का जंतर मंतर, ठीक है, 6 पहाड़ी किले, ठीक है, इस तरीके से हमारे राजस्थान में ये भी शामिल है, ठीक है। तो ये यूनेस्को की विश्व विरासतें हमारे राजस्थान में है, और बाकी पूरे भारत में 38 है। 38वीं जयपुर परकोटा ही था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 के लिए डोजियर भारत सरकार ने एक अनुमोदन भेजा है कि हमारी 2 विरासतों को भी आप विश्व विरासत का दर्जा दीजिए, जिनमें से एक धोलावीरा है और दूसरा रखा गया है दक्कन सल्तनत की कुछ इमारतें, ठीक है, दक्कन सल्तनत की कुछ इमारतें। तो ये करंट अफेयर में आपको याद रहेगा। इसकी थीम रखी गई थी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। हमारी जब संस्कृति एक है, हमारी विरासत जब एक है, तो हमारी जिम्मेदारी भी एक है, मतलब हमें सबको मिलकर काम करना है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके 4 दिन बाद विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस बार की थीम रखी गई थी पृथ्वी दिवस की क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन जो है वो 1970 में एक्चुअली क्या हुआ था, कैलिफोर्निया में एक नदी में नदी में क्या मतलब उस तटीय क्षेत्रों में डीजल का जो जल जो होता है कच्चा तेल, उस कच्चा तेल का प्रवाह हो गया था, मतलब कोई किसी यान का दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इस वजह से। तो उस समय अमेरिकी सीनेटर हुआ करते थे, कैलिफोर्निया के सीनेटर थे गेलार्ड नेल्सन, सीनेटर मतलब वहां के सांसद। तो गेलार्ड नेल्सन ने पहली बार एक बड़ा आंदोलन छेड़ा वहां पर 1970 में कि भाई एनवायरमेंट भी कोई चीज होती है, आप ऐसे थोड़े ना, इसको भी प्रोटेक्ट करना होता है। अभी इस तेल फैलने की वजह से कितने मरीन लाइफ को कितना नुकसान पहुंचा होगा। इसको लेकर 1970 में जब ये मूवमेंट चला, तो 1990 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हो गई थी। फिर 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 22 अप्रैल को पूरी तरीके से घोषित कर दिया कि आप इसे पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बार 50 साल हो गए पृथ्वी दिवस को, 1970 में शुरू हुआ, 50 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। 50 years ago, 20 million people marched on the street to demand the government to protect the health of our people, और ये 22 अप्रैल के टाइम थी। तो 22 अप्रैल 2020 को इस बार का अर्थ डे की थीम रखी गई थी क्लाइमेट एक्शन। फिर उसके बाद में 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और मलेरिया तभी खत्म हो सकता है जब हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, तभी मलेरिया खत्म होगा। तो इसकी थीम रखी गई थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और पिछली साल इसी दिन एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था हमारे इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा, मेरा इंडिया इनिशिएटिव। मेरा मतलब है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस करके एक अलायंस लॉन्च किया, जिसमें सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वेक्टर बोर्न डिजीज पर काम करते हैं, उन सभी अलायंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को एक करके स्पेशली फोकस किया जा रहा है मलेरिया पर, ताकि हम 2030 तक पूरी तरीके से मलेरिया का उन्मूलन हमारे भारत से कर दें। इसी के साथ एक लेटेस्ट खबर ये भी रही 2019 की है वैसे खबर तो, कि मलेरिया का टीका बना लिया गया है,
और 2 वर्ष के बच्चों में इस टीके को लगाया जा रहा है। मलावी नामक एक देश है वहां पर, जो मलावी देश पड़ता है आपका, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका की, ठीक है। पी फाल्सीफेरम मलेरिया के कई सारे जब परजीवी होते हैं, फाल्सीफेरम वाइवेक्स वगैरह, तो उसको ज्यादा फोकस्ड है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम को। जीएस के नामक कंपनी है, उसने इसको बनाया है और घाना और केन्या में भी इसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो दवाई का नाम है मोस्क्यूरिक्स या फिर आरटीएस के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है 26 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। वैसे तो बौद्धिक संपदा जो है वो किसी भी चीज में हो सकती है, वो क्लाइमेटिक भी हो सकती है, क्लाइमेटिक मतलब वो हमारे एनवायरमेंट रिलेटेड भी हो सकती है, वो आपकी कल्चरल भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा जैसे कि मान लो मैं आपको एक पीपीटी पढ़ा रहा हूँ, इस पीपीटी में मैं कैसे डिजाइन कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी वीडियो को अगर मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला डाउनलोड करके और अपने इंस्टीट्यूट पे चला दे, तो एक तरीके से मेरी बौद्धिक संपदा का उल्लंघन किया है उसने। तो ये बात है, मतलब तो स्थापना 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी, बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको शुरू किया गया था 2000 में। हालांकि बौद्धिक संपदा संगठन जो है विपो, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, ठीक है। आप याद रख सकते हो, इसके जो हेड हैं इसके, वो है आपके फ्रांसिस गुरी। फ्रांसिस गुरी जो है वो इसके हेड है, GURY। इसका उद्देश्य है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन आदि के प्रति जागरूकता फैलाना। 1970 में बौद्धिक संपदा के लिए एक समझौता हुआ था इसी दिन 26 अप्रैल को, उसी की याद में ये मनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम थी वो थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, यानी कि ग्रीन फ्यूचर के लिए आपको कुछ ऐसा इनोवेशन करना है ताकि वो आपके भविष्य को और सतत जो हमारा विकास है उसको बढ़ावा दे सके, ठीक है। तो 26 अप्रैल की बात। इस तरीके से हमने अप्रैल तक के जो इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट डेज हैं वो डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अप्रैल के बाद के जो डेज, ऐसे करके 3-3 महीने के, जैसे फेब से अप्रैल तक का किया तो 3-3 महीने के ऐसे 4 वीडियो, या हो सकता है अगर जिसमें कम रहेंगे तो ये 2 भी वीडियो आगे हो सकते हैं। तो 2 या 3 या 4 ऐसे वीडियो बनेंगे, आप सभी वीडियोस को देखें। लास्ट के वीडियो में मैं बता दूंगा कि खत्म हो गए हैं ना, वैसे भी दिसंबर हो गया तो फिर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।